मोहित शर्मा, पंजाब में जो रिजल्ट आया चुनाव का, वहाँ पे भाजपा जो है 0 पे आउट हो गई। क्या कहेंगे, ये किसान आंदोलन की वजह से इस तरह का मामला सामने आया है? ये आक्रोश था किसानों में? ये नेहरू की वजह से, नेहरू की वजह से देश में आज कोई भी समस्या है, जीएसटी हुई, नोटबंदी हुई और तमाम समस्या हुई, उसका जिम्मेदार एक ही आदमी है, वो है नेहरू। बस ये कैसा बयान है? बिल्कुल यही बयान है। जब बीजेपी वाले नेता हर बात में, उनसे कह लो शिक्षा की बात कर लो, महंगाई की बात कर लो, बेरोजगारी की बात कर लो, वो हर बात में जब उन्हें नेहरू को ही ब्लेम ठहराना है तो देश के लोगों को भी नेहरू को ही बोलना शुरू कर देना चाहिए। अब तो आप कोई भी सवाल पूछिए, मैं तो कह दूंगा नेहरू जिम्मेदार है। आपको नहीं लगता कि जैसे जिस तरीके से किसान नेता यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बंगाल में जब तक भाजपा के लोग हारेंगे नहीं तब तक किसानों की जीत नहीं होगी, राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं, तो उनको लगता नहीं राजनीति से बचना चाहिए? क्यों बचना चाहिए? किसान है, राजनीति से क्या लेना? क्यों किसान राजनीति नहीं कर सकता? कौन, कहाँ से पढ़ के आए हो आप? कौन सी आईपीसी, कौन सी आर्टिकल, कौन सी पुस्तक, कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि किसान राजनीति नहीं कर सकता? क्यों राजनीति करने का अधिकार के लिए क्या चाय की डिग्री लेनी पड़ेगी पहले, या तड़ी पार होना पड़ेगा तभी राजनीति करोगे? अपने मुद्दे पे रहे, सही रहेगा। क्यों मुद्दे पे रहे? मुद्दे पे तो हैं ही, मुद्दे पे तो हैं ही। किसान क्या खाली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है? महाराष्ट्र का किसान नहीं है, बंगाल का किसान नहीं है। जो मछली पालन करता है वो भी किसान है, जो मत्स्य पालन करता है वो भी किसान है, जो मुर्गी पालन करता है वो भी किसान है, जो गेहूं उगाता है वो भी किसान है, जो गन्ना उगाता है वो भी किसान है, जो ज्वार उगाता है वो भी किसान है। छोटे से लेकर बड़े बड़े तक काम करने वाला, मजदूर से लेकर हर एक व्यक्ति देश का किसान है। आज अगर हम किसान नहीं हैं तो हमारी आने वाले पिछले पूर्वज किसान रहे हैं क्या? वो किसान नहीं थे? और आपको और हमें किस बात का शर्म कि किसान को खेती करने के लिए, या किसान के ऊपर कॉपीराइट है कि किसान ही खेती करेगा और आप और हम सिर्फ उसका बैठ के जो पैदा किया हुआ अनाज है वो बैठ के चरेंगे और कोई हमें काम ही नहीं है? तो जब किसान राजनीति कर रहा है तो आपको आपत्ति क्या है, ये बताओ? मतलब किसान नेता की अपील के बाद भाजपा का विरोध होगा? बिल्कुल होगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीनों कृषि काले कानून वापस लेते तो यही देश का किसान उनके साथ भी खड़ा होता ना। जब आप 200 से ज्यादा, ये दिन इतिहास में काले अक्षरों से लिखे जाएंगे, ध्यान रखना आप, 200 से ज्यादा किसानों की शहादत के बावजूद देश का मुखिया, देश का चौकीदार, देश का भाषण जीवी, देश का जुमलेबाज प्रधानमंत्री वहां जाकर रैलियां कर रहा है बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर बनना है, लेकिन उसे यहाँ किसान भाइयों की शहादत नजर नहीं आ रही है। आप जिस तरीके से सरकार से भिड़ रहे हैं, बंगाल की बात करें तो अमित शाह बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, उनसे किसान टकरा पाएंगे? अमित शाह बड़े चाणक्य कहे जाते हैं। आप कहाँ से पढ़ के आते हैं? आपकी नज़र में कंगना झांसी की रानी हो जाती है, ठीक है, और अमित शाह चाणक्य हो जाता है। ये आप एक बात मुझे बताइए, इन्हों के नेता भी देख रहे थे ना, वो गरम मसाले में गधे की लीद ले रहे हैं, कुछ नेता कोकीन ले रहे हैं, तो कोकीन लेने वाले चाणक्य हैं क्या? आपका वो अर्नब कहाँ गया आज? पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है ड्रग दो, मुझे ड्रग दो करने वाला कहाँ है आज? वो कहाँ है? मैं आपको बताऊं, और सुनिए मेरी बात, उनका कोई पूछने का काम नहीं है, उनका भारत ये नहीं पूछ रहा। आज भारत जब पूछ रहा है तो अर्नब गोस्वामी के मुंह में फेविकॉल अटक गया क्या, या मुंह में रसगुल्ला है जो आवाज नहीं निकल ली? आज क्यों नहीं पूछते अर्नब गोस्वामी? भाई पूछिए ना आप ये भी कि आपके तो चैनल पे आती थी वो पश्चिम बंगाल वाली जो पकड़ी गई हैं। आप तो कहते थे महाराष्ट्र में ड्रग चल रहा है, तो आज बंगाल में तो आप ही के नेता कोकीन ले रहे हैं। तो आप एक बात बताइए ना, अगर यही किसी और विपक्ष के नेता के पास पा जाता तो स्मृति ईरानी जी सड़क पर लेट जाती, यूं करके बैठ जाती हूँ, ऐसे करके, ये लंबा यूं लेट के ऐसे कर समझ रहे हैं, ऐसे इस तरीके से, और ये सारे भाजपा के नेता यूं धरने पे बैठ जाते। आप भी बैठ जाइए, अरे बैठिए ना, आप भी बैठ के बैठ देंगे, हम भी बैठो सब। तो हमने कब कही आपसे? तो एक बात मुझे बताइए, वो महिला होकर उस महिला को ये शर्म नहीं आ रही कि एक महिला के लिए आवाज नहीं उठा रही? आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश का नाम बदलू मुख्यमंत्री, अगर आज वो नाम बदलने की बजाय बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान कराता ना, तो आज वो उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश कहलाता। इस बात को समझिए, सरकार की वकालत और दलाली छोड़िए। आपको भी सुभाष चंद्रा फंडिंग कर रहा है क्या?
ये तो बता दो। आपको विकास रास नहीं आ रहा है? कौन सा विकास रास नहीं आ रहा एक्सप्रेस में बन रहा है पूरा, है? एक्सप्रेस में बन रहा है। चलने के लिए तेल कहाँ से लाओगे? पानी से चलाओगे? एक बात मुझे बताइए, एक्सप्रेस वे पे क्या बैलगाड़ी लेके दौड़ेंगे? हैं? बैलगाड़ी लेके दौड़ेंगे एक्सप्रेस वे पे? ये तो बता दीजिए। पेट्रोल क्या, तेल कहाँ से भरा जाएगा? आप फ्री में बांट, पतंजलि के गौमूत्र से चलाएंगे गाड़ी? पतंजलि के गौमूत्र से चलती है गाड़ी क्या? देव तो कह रहे हैं कि अगर 100 रुपए आप देते तो क्या है, देश का पैसा है। रामदेव की तो सही बात कर ली आपने। ये ऐसे कर कर ये चौकड़ी लगाकर कभी वो सर के बल हो जाता है, कभी सर उसके बल हो जाता है, समझ रहे हैं आप? ये देखिए, वो पूछता है रजत शर्मा के शो में, आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या आपको 70-80 रुपए पेट्रोल चाहिए? आप किसे वोट देंगे बच्चों? जो आपको 35 रुपए पेट्रोल देगा उसे देंगे, या जो 70-80 रुपए के लीटर देगा उसे देंगे? आज बच्चों के पिताजी कहाँ हैं? वो आँख ही नहीं खोल पा रहे हैं ठीक से। वो तो कह रहे हैं आप तमाम तरीके की आई ड्रॉप निकालते हैं, एक आई ड्रॉप अपनी भी में ही टपका लीजिए ना, एक बूंद, या सारी देश की जनता की में ही टपकाएंगे? ये इतना ड्रामा रचते हैं। ये देखिए, सदियों पुराना, 1000 साल पुराना पहाड़ों से ढूंढ कर लाए हैं और नीचे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है। जैसे बाबा रामदेव पहाड़ों पे नहीं पहुंचते तो वो वहीं एक्सपायर हो लेता। ये ऐसे पागल बनाते हैं देश को। हाँ, तो आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते स्वदेशी में? आप करिए स्वदेशी में इस्तेमाल। आपको करना है स्वदेशी का इस्तेमाल। एक बात मुझे बताइए ना, तो आप एक काम करिए, गाय का बछड़ा भी जानता है कि अगर गाय का दूध पीऊंगा तो ताकत मिलेगी, लेकिन इन्हें तो गौमूत्र ही पसंद आ रहा है। ऊपर से अब तो गौमूत्र में भी वैरायटियां हो गई हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि गाय के पहले मूत्र से, पहला मूत्र क्या होता है? ये नहीं, पहला मूत्र क्या होता है? गाय डायरी लेके बैठी है, ये दिन का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और अब मैं आखिरी कर रही हूँ। ऐसे डायरी लेके बैठी है क्या गाय? क्या ये कि पहले मूत्र से हार्ट अटैक? अरे अगर पहले मूत्र से हार्ट अटैक ठीक हो रहा है तो अस्पताल बंद कर दो ना। आपने गाय के नीचे तस्ता लगा रखा है। इतना तो गाय मूत्र भी नहीं कर रही जितना पतंजलि का गौमूत्र बिक रहा है। इतना कहाँ से आ रहा है गौमूत्र? और ये भी नहीं पता कि हकीकत का है या नकली का है। जब गरम मसाले में मिलावट हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि गौमूत्र का भी भैया क्या भरोसा। समझ रहे हैं? लेकिन रोहित शर्मा आप तमाम चीजें, किसान जो है तमाम चीजें कर रहा है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सुन नहीं रही, क्योंकि आप ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, आप रेल जाम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है? जब नहीं सुन रही तो पतंजलि की आई ड्रॉप लाके इनके कान में डाल दो, सुन लेगी, क्या पता क्या फूड में है बाबा रामदेव के है। भांग खा के आगे निकल? वाह वाह, मतलब कोकिन भाजपा के नेता खा रहे हैं भाग, हमसे कह रहे हैं आप हैं? सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है। रामदेव के पीछे क्यों पड़ गए? तो सरकार थोड़ी आपकी कानून रामदेव थोड़ी वापस लेंगे। तो रामदेव जब सरकार में नहीं है तो आपने उससे पूछा नहीं कि जब आपकी तबीयत खराब होती है, कि जब आप यूं यूं करते हैं तब आप एम्स की और मैक्स की ओर क्यों भागते हैं? अपना पतंजलि का चूरन ले लिया करिए ना। एम्स और मैक्स में क्यों जाते हैं बताइए ना आप मुझे। और आप कह रहे हैं कोरोना की दवा बना ली आपने, तो जब कोरोना की दवा बना ली तो OMGC में जो हराम का खाता है संबित पात्रा, उसे वो कोरोना की चटाइए ना दवाई। अमिताभ बच्चन को चटाइए जिसे कोरोना हुआ था, या सारे आप इंजेक्शन देश की जनता को ही देंगे? खुद दूसरों के लिए भी रखिए, कुछ अपने लिए भी रखिए ना। यार आप एक बात मुझे बताओ, इतने सारे सरदारों ने पगड़ी बांध रखी है, सारे सनी देओल हैं क्या? मैंने ब्लैक कलर की पगड़ी बांध रखी है, ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी है, ब्लैक कलर की पैंट पहन रखी है, ब्लैक कलर के शूज पहन रखे हैं। पता है आपको काला कलर किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? किसका बताइए ना, आपसे पूछ रहा हूँ। आपको ये भी नहीं पता था क्या जो आप बोले नहीं? विरोध का प्रतीक है, इसलिए बांध रखी है। आपको आपत्ति है क्या इससे? है सनी, आपने एक बात बताइए, आपने हर चीज पे कॉपीराइट कर दिया। भगवा पहनो तो आपको आपत्ति, काली पगड़ी पहनो तो आपको आपत्ति। तो आप क्या चाह रहे हैं? आपत्ति तो आप सरकार कुछ भी करे, आप आलोचना कर रहे हैं। आलोचना के पीछे आप पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो बेचारे कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, गरीबी क्या होती है, गरीब क्या होता है मैं जानता हूँ। मैं गरीब परिवार से हूँ भाइयों बहनों, मैं तो फक्कर फकीर हूँ। झोला उठाऊंगा और रवाना हो जाऊंगा। समझ रहे हैं?
तो भैया आप उस इंटरनेशनल फकीर को ढूंढिए जो 10 लाख का सूट पहनता है, 1.5 लाख का चश्मा लगाता है, लाखों करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पे खर्च करता है। उस इंटरनेशनल फकीर को तो ढूंढ के लाइए कि जैसा फकीर आप हैं प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा फकीर देश की जनता को बना दीजिए आप। हम 4-5 एक मिनट। यहाँ पर आलतू तम्बाकू देख रहे हैं रात के समय में। क्या कह रहे हैं आप? गिफ्ट दे देते हैं? आपको किसने गिफ्ट दे दिया? आपको किसी ने गिफ्ट दिया है आज तक? क्या मिलता है? दलाल पत्रकारों के लिए सिर्फ एक ही गिफ्ट मिलता है, ये है, समझ रहे हैं? गिफ्ट मिलता है, समझ रहे हैं? दलाली के लिए यही गिफ्ट मिलता है। और कोई गिफ्ट देखा है आपने? गिफ्ट मिलता है, कहाँ गिफ्ट मिल गया? हाँ, आप तो कह देंगे इनके बाप दादा को हिंदुस्तान भी गिफ्ट में मिल गया था, है ना? हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लहू बहाया गया है, समझ रहे हैं? माओ ने अपने सीने पे पत्थर रख के अपने लालों को कुर्बान करा है। इनको हिंदुस्तान दहेज में नहीं मिला जो बेचने में लगे हुए हैं, समझ रहे हैं ना इस बात को? तो सत्ता की दलाली छोड़िए, चाटुकारिता छोड़िए और पत्रकारिता करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।